Hello बच्चों, let's read the question. The question says that differentiate the following function from first principle and the given function is x square into e to the power x. इस क्वेश्चन में x square into e to the power x को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h. ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का तरीका है. दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 के इक्वल होता है. इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो लिख सकते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्यों क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्स प्लस एच होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच. अब ए प्लस बी होल स्क्वायर वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच. ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया. अब हम फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. देख सकते हैं देयर फोर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल differentiation of x square into e to the power x with respect to x will be limit h tends to 0 f of x plus h क्या है? अभी हमने निकाला है x square plus 2xh plus h square into e to the power x plus h. x square plus 2xh plus h square into e to the power x plus h minus f of x है x square into e to the power x upon h. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स भी था, प्लस टू एक्स एच इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच प्लस एच स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच. और सारे फ्रैक्शंस में h अलग अलग डिवाइड कर देते हैं h अपॉन h. यहाँ से h कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ h से h कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन एच. सारे लिमिट्स को अलग अलग कर लेते हैं. प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 2x इंटू ई टू द पावर x प्लस एच प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई टू द पावर x प्लस एच. तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ई टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h. प्लस यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2x इंटू ई टू द पावर h 2x इंटू ई टू द पावर x 2x इंटू ई टू द पावर x प्लस यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू ई टू द पावर x वो 0 हो जाएगा. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स पे लिमिट हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं और ई टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच. एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स तो वैसे भी कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि लिमिट तो एच पे अप्लाई हो रहा है और इस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स में एच का कोई फंक्शन, एच का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको अलग कर लेते हैं. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू द पावर एच माइनस 1 अपॉन एच. देन सेकेंड टर्म क्या होगा? प्लस 2x ई एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स नॉट ई एक्स. और बाकी तो उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो 0 है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं. तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स. और इस वाले लिमिट की वैल्यू 1 होती है क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 2x ई टू द पावर एक्स. तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x. यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा.
तो लिख सकते हैं hence e to the power x into x square plus 2x is the required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.